तो चलिए अब हम चालू करते हैं मीटिंग के लिए। नमस्कार, मैं अविनाश डाके। तो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। क्या आपको मेरी ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? आई होप कि आपको ये दिखाई दे रही होगी। तो हम चालू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि पिछले सेशन में हमने क्या जाना था। पिछले रविवार को हमने एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में हमने सीखा था कि कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, उसका हाई लो ओपन क्लोज कैसे देखना है, उसकी साइज शेप कलर से कैसे ये रिकॉग्नाइज करना है कि मार्केट में क्या हो सकता है। बाद में हमने एक शुरुआत की थी डोजी के पैटर्न से। उसमें हमने डोजी के जो 3 टाइप थे, वो तीनों के तीनों टाइप्स जो है वो हमने जानने की कोशिश की थी। पहला जो नॉर्मल डोजी होता है वो सीखा था। बाद में ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में भी हमने जाना और ग्रेवस्टोन डोजी के जानने के बाद हमने एक बुलिश जो पैटर्न होता है डोजी का वो भी हमने जाना। तो ये सब हमने जाना और मैंने आपको पिछले हफ्ते ये भी कहा था कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जहाँ-जहाँ ये पैटर्न बनते हैं वहाँ पे आपको देखना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। डोजी का मतलब इंडिसाइसिवनेस होता है, मतलब मार्केट को डायरेक्शन नहीं मिलती है। जब बुल और बियर की जो पावर है वो सेम रहती है तब डोजी का फॉर्मेशन होता है, ये हमने जाना था। तो इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट जो है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले और ज्यादा पैटर्न समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो दोस्तों, आप टीवी पे या फिर वेबसाइट्स पे बहुत बार या फिर किसी ट्रेडर के मुंह से आपने सुना होगा कि इतने रुपए पे सपोर्ट है इस शेयर्स का, निफ्टी का सपोर्ट इधर है, रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो बहुत सारे लोगों को समझने में ये दिक्कत होती है कि सपोर्ट किसे कहे और रेजिस्टेंस किसे कहे और ये होता क्या है आखिर में। तो चलिए जानते हैं क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। तो सपोर्ट एक ऐसी लेवल होती है जहाँ पे बायर्स बाय करना चाहते हैं किसी भी शेयर्स को या फिर इंडेक्स को, और रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जिस लेवल पे ट्रेडर्स लोगों को वहां पे माल बेचना होता है या फिर वहां पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है लोग, लेकिन लोगों को समझ में ये नहीं आता कि इसे सपोर्ट क्यों कहते हैं। क्योंकि जब कोई भी चीज सस्ते पर आती है तो लोग वहां पे उसको उठाने लगते हैं। अब जीरो पे तो नहीं जाएगी, फिर से सिचुएशन बदल जाएगी, फिर से कुछ नया हो जाएगा और बाद में लोगों को ये माल लेना पड़ेगा। तो जब वो लेते हैं तो वो ऐसी लेवल हमें कैलकुलेट करनी होती है स्क्रिप्ट में से, शेयर की या फिर इंडेक्स की, जहाँ पे लोग बाय करने के लिए ईगर होते हैं, मतलब बाय करने के लिए तैयार होते हैं, तो उसे कहते हैं हम सपोर्ट। और जहाँ पे डर होता है, अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई पे कोई शेयर जाता है तो वहां से वो गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि कहाँ से मार्केट गिर सकता है, और जिस लेवल से गिर सकता है तो उस लेवल को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब जिसके ऊपर जाने में दिक्कत हो रही हो मार्केट को, हम उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। अब लेटेस्ट का ही ले लीजिए कि जब भी निफ्टी 12,000 के आसपास या फिर 12,025 के आसपास घूमती है, वहां से सेलिंग प्रेशर आ जाता है, फिर नीचे चली आती है। तो ये
टिपिकल रेजिस्टेंस का लेवल है। तो हमको मतलब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल निकालने के जो तरीके हैं वो बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों से कहाँ पे बाइंग आएगी और कहाँ पे सेलिंग आएगी, मतलब कहाँ पे सपोर्ट होगा कहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, ये कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं हर सभी लोगों के। और बहुत सारे ट्रेडर की बहुत सारी अपने अपनी खोज होती है, अपना अपना तरीका होता है, उस तरीके से वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं या फिर निकालते हैं या समझते हैं। तो मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगा, लेकिन आपको ये बात जाननी होगी कि जो मार्केट है वो डिमांड सप्लाई पे चलता है, और डिमांड सप्लाई सेंटिमेंट्स के ऊपर ज्यादातर चलता है। तो अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और सप्लाई उतना ही रहा या फिर कम हो गया तो प्राइस बढ़ जाती है, और डिमांड कम हो गई और सप्लाई ज्यादा हो गया या फिर डिमांड सेम रह गई और सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया तो प्राइस डाउन हो जाती है। ये तो इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कहाँ पर लोग ज्यादातर उस शेयर्स को या फिर उस क्रिप्ट को या फिर उस इंडेक्स को बाय करना चाहते हैं या फिर बाय कर सकते हैं। अब जब नया कोई ये सुनता है और समझने की कोशिश करता है कि ये सपोर्ट है, तो वो उसके मन में एक बात होती है कि यहाँ से बाइंग आएगी ही आएगी। लेकिन दोस्तों मार्केट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ये सपोर्ट है तो इसका मतलब है यहाँ उससे नीचे नहीं जाएगा मार्केट, या फिर वहां पर बायर आएंगे ही आएंगे और मार्केट उस शेयर्स को ऊपर लेके जाएंगे, या फिर रेजिस्टेंस है तो वो उसको तोड़ेगा ही नहीं, उससे ऊपर जाएगा ही नहीं, वहां पे सेलिंग आएगी ही आएगी। ये जो जब मैं नया नया सीखा था ये कंसेप्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे रुकना ही चाहिए और यहाँ से नीचे गिरना ही चाहिए मार्केट, और ये सपोर्ट है तो यहाँ से बहुत सारी बाउंस आना चाहिए, यहाँ से बढ़ना ही चाहिए। लेकिन धीरे 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 मार्केट देखने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि हम हिस्ट्री को देख के ये अज्यूम करते हैं कि इस बार भी ये पैटर्न फॉर्म हुआ है तो मार्केट ऐसे ही रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन दोस्तों समझने वाली ये बात है कि हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर बार सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा खराब कुछ न्यूज आ गई, जियो पॉलिटिकल टेंशन हो गया, वार हो गया, जैसे कोरोना जैसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो उस वक्त में कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस काम करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसमें आपको ट्रेंड भी देखना पड़ता है कि अगर डाउन ट्रेंड हो गया तो हर रेजिस्टेंस पे सेलिंग आएगी लेकिन हर सपोर्ट पे सपोर्ट लेगा, ये जरूरी नहीं है। और उससे उल्टा अगर अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट तो ज्यादातर टाइम जो सपोर्ट है उस पर उसको रिएक्ट सपोर्ट करता है, उस पर उसको रिस्पेक्ट करता है, लेकिन रेजिस्टेंस को है जो मार्केट रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आप 100% ऐसा मत समझिए। जो ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस है उसकी जो वीकनेस है ये यही है कि आप 100% नहीं कहते कि ऐसा ही होगा। हम वेरिफिकेशन के लिए हर बार रुकते हैं, वेरीफाई करने के बाद ही, कंफर्मेशन होने के बाद ही हम ट्रेड लेते हैं। हम अभी ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, तो इसका ये बेसिक प्रिंसिपल है कि जब तक कंफर्मेशन ना आए तब तक ट्रेड नहीं करना है। तो सपोर्ट है इसलिए ब्लाइंडली आपको आंखें मूंद के बाय नहीं करना है, और रेजिस्टेंस है इसलिए आंखें मूंद कर आपको शॉर्ट या फिर सेल नहीं करना है। तो
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और मिसकंसेप्शन मत रखिए कि ये सपोर्ट है। तो आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा स्ट्रांग वाला सपोर्ट है और स्ट्रांग वाला रेजिस्टेंस है। अगर स्ट्रांग वाला है तो आप ठीक है, प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट करने की। अगर स्ट्रांग रेजिस्टेंस है वीकली का या फिर मंथली चार्ट पे दिखा रहा है तो आप ब्लाइंडली कर सकते हैं। लेकिन आप अगर 15 मिनट्स के, 10 मिनट के, 5 मिनट के चार्ट पे कहाँ पे कहीं पे सपोर्ट देख रहे हो और उस पे आप ब्लाइंडली प्रीएम्प्ट कर रहे हो, तो आप अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हो उसका मतलब। तो ठीक है। तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए एक काम करते हैं, जो निफ्टी में ज्यादातर टाइम काम करता है, ऐसी एक सपोर्ट का सिस्टम बताता हूँ। मैंने ये इससे पहले भी बहुत बार बताया है, लेकिन इस बार ये निफ्टी का चार्ट है। तो इस निफ्टी के चार्ट में देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन दिख रही है आपको, 200 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ पे देखिए 200 डे मूविंग मार्केट यहाँ से गिरना चालू हो गया, यहाँ पे आके 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर चला गया। तो मूविंग एवरेज को आप एज अ सपोर्ट यूज कर सकते हैं, स्पेशली निफ्टी में 21 या फिर 20 का या फिर 200 का, ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको लगाना कैसे है, मूविंग एवरेज में जाना है, यहाँ पे क्लिक करके 200 या 20 यहाँ पे जो लिखना है वो और अपडेट चार्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए हम शॉर्ट टर्म के लिए 20 और 21 का यूज करते हैं। तो ये देखिए, ये जो पिंक कलर है, तो पिंक कलर जो है वो 20 डेज मूविंग एवरेज है। आई थिंक 21 का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ यहाँ से मार्केट गिरना चालू हो गया है, यहाँ 21, और फिर यहाँ पे 200 को ही लिया है। लेकिन बहुत बार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 21 डे मूविंग एवरेज जो है उसको मार्केट ने कैसे रिस्पेक्ट किया। म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रहा है आपका। तो ये एक मेथड है कि आपको देखना है कि 21 डे का जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसको देखना है, वो कहाँ पे है वो देखना है, और निफ्टी पे आपको उसको लगाना है। और जहाँ पे वो लेवल है वहां पे आपको देखना है कि मार्केट वहां पे बायर्स आ रहे हैं और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं। और अगर वेरीफाई हो गया, कंफर्मेशन आ गया कि यहाँ से मार्केट घूम रहा है, तब आपको पोजीशन वहां पे लेनी है। ये एक सिंपल तरीका है कि कहाँ पे सपोर्ट है ये ढूंढने का। और यही मूविंग एवरेज जब इसके नीचे निफ्टी या फिर कोई शेयर्स नीचे क्लोज दे देते हैं और डाउन ट्रेंड चालू होता है, और उसके बाद नीचे से फिर ऊपर आने की कोशिश करते हैं, तब जब उसको टच करते हैं नीचे से ऊपर जाते वक्त, तो वो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई सपोर्ट टूटता है तब वो रेजिस्टेंस के जैसे काम करता है, और जो पहले वाला रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की, जब अगर मार्केट ने या फिर निफ्टी ने या फिर शेयर्स ने पहले जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के ऊपर गया है और फिर नीचे आया है, तो वो पहले वाला जो रेजिस्टेंस है वो अब सपोर्ट की तरह काम करता है। कोई भी चीज मार्केट में परमानेंट नहीं है। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब होने की वजह से हम ये जो सेशन है वो बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज समझ में नहीं आई है,
तो आप मुझे पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है? तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट ही नहीं दिखाई दे रहे। दो ही पार्टिसिपेंट है ना? ठीक। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ समझ में आया या नहीं? या फिर सुन नहीं रहे हो? ओके, ओके, ठीक है। अ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको समझना होगा कि मैं अभी यहाँ पे आपको 20 और 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी दूंगा, क्योंकि ये जो है 20 डे और 200 डे ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है, और हर शेयर्स के लिए अलग अलग तरह का मूविंग एवरेज काम करता है, और आपको वो चेक करना पड़ता है कि कौन सा वाला मूविंग एवरेज इस शेयर्स पे काम कर रहा है। आप ब्लाइंडली सिर्फ बुक्स में पढ़ के सिर्फ 20 और 200 ही यूज करना है और वो हर शेयर्स पे चल जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। इस ट्रैप में आप मत फंसिएगा। आपको इंडिविजुअली हर एक स्टॉक के ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि किस लाइन को, किस डे के, कितने दिन के मूविंग एवरेज को कोई शेयर्स सपोर्ट या रिस्पेक्ट कर रहा है, और आप उस शेयर्स में हमेशा उसी वाला सपोर्ट के लिए मूविंग एवरेज यूज किया कीजिए। ये मेरा आपसे कहना है। यहाँ पे निफ्टी पे हम दोबारा देखते हैं। देखिए यहाँ पे कितना अच्छी तरह काम किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ से गिरा, यहाँ पे आया, यहाँ पे टच किया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे जब ब्रिज हो गया, टूट गया, तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर आया उसी लेवल के आस अ, यहाँ पे जो 20, और वहां से सेलिंग आ गई। अब कितनी आएगी वो सिचुएशन के हिसाब से होगा। आप ये प्री डिटरमाइंड नहीं हो सकते कि इतनी ही आनी चाहिए, इतनी नहीं आनी चाहिए। जब आप देखो, ये बात आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगी कि जब कुछ अच्छी, बहुत अच्छी न्यूज आती है और एक अच्छा खासा सब रेजिस्टेंस आता है, तो उसको तोड़ने से पहले इंट्राडे में होता है छोटे 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 जो साइकिल पे साइकिल जो चलती है ना, उसमें देखने को मिलता है आपको 15-20 मिनट के चार्ट पे कि 3 बार, 4 बार, 5 बार उस रेजिस्टेंस को टच करता है स्टॉक, या फिर निफ्टी बोलिए, इंडेक्स बोलिए, और उसको उसके बाद जब गिरता है, पहली बार सबसे ज्यादा जोर से गिरता है, दूसरी बार थोड़ा कम गिरता है, तीसरी बार भी गिरता है, लेकिन चौथी पांचवी पांचवी बार या छठी बार जब उसको टच करता है तो उसको तोड़ के चला जाता है। तो देखने वाले को जो डेली चार्ट का देखते हैं तो उसको लगता है यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया नहीं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देखते हैं, शॉर्ट के 15 मिनट के, 20 मिनट के, आधा घंटे के, 1 घंटे के चार्ट में, तो आपको दिखाई देगा कि वहां पे रेजिस्टेंस तो लिया था, लेकिन वहां पे बायर इतने ज्यादा थे। क्यों? न्यूज हो सकती है, सेंटिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ इंटरनेशनल मार्केट में कुछ होश घटित हो गया होता है, तो उस वक्त रेजिस्टेंस तो लिया होता है एक टाइम के लिए, 2 टाइम के लिए, लेकिन वहां पे जो सेलर है उनको भी वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो भी ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और जो बायर होते हैं वो हर एक कीमत पे उसको बाय करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उसी वजह से आपको रेजिस्टेंस नहीं दिखाई देता है, वो रेजिस्टेंस टूट के ऊपर चला जाता है। तो आपको ये छोटी 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 चीजें अगर मार्केट चालू होता तो मैं आपको दिखा देता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है ये इतना डिटेल में समझने वाली चीज है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आया तो आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। कब कौन से सपोर्ट पे आपको पोजीशन लेनी है, कब कौन से रेजिस्टेंस के लेवल पे आपको लेनी है, और कब दूर रहना है,
यही आपको बात समझ में आनी चाहिए और उसके लिए थोड़ा-सा एक्सपीरियंस, थोड़ा-सा टाइम, थोड़ा-सा प्राइस का ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा प्राइस का ऑब्जर्वेशन करिए, आपको कुछ मालूम नहीं आप पूरे के पूरे नए हो लेकिन मार्केट को ऑब्जर्व करते रहिए, क्योंकि मार्केट का प्राइस बिहेवियर और प्राइस का मूवमेंट, ये दोनों चीज़ें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उस पे ध्यान देना है, बस। तो उम्मीद करता हूँ अब मैं ये सेशन खत्म करने वाला हूँ। सॉरी फॉर द शॉर्ट टाइम, क्यों? क्योंकि थोड़ी-सी तबीयत का प्रॉब्लम चल रहा है मेरे और पार्टिसिपेंट भी ज़्यादा आए नहीं हैं। तो थैंक यू एंड बाय-बाय। तो हम इस सेशन को अभी इस वक़्त एंड करने वाले हैं। हुँ, ओके।